हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि आप मराठी पेपर में 75 प्लस स्कोरिंग कैसे कर सकते हैं, किसके बेसिस पर आप 75 प्लस मार्क आप स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले अपना फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। आपको सभी लेसन के ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाने हैं, रट्टा मार के नहीं जाना है, मतलब पढ़ के जाने हैं। आपको पैराग्राफ तो आते हैं, पैराग्राफ में से ही लिखना होता है, फिर भी एक बार आपको सभी लेसन पढ़ के जाने हैं। उसके बाद है आपकी स्वमत। हार्डली स्वमत दो ही रहते हैं और सभी स्वमत को आपको पढ़ के जाना है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये आ सकता है पेपर में, फिर भी आपको सभी स्वमत पढ़ के जाना है, क्योंकि इस पर 6 मार्क डिपेंड है, 3 मार्क के लिए आते हैं। उसके बाद है पोयम। आपको जितनी भी पोयम है, मतलब 5-6 पोयम है, वो सभी पढ़ के जाना है इन डिटेल में। उसके ऑब्जेक्टिव भी करके जाने हैं, क्योंकि उस पर डिपेंड होते हैं 8 मार्क्स। 2 पोयम आ सकती है या फिर एक पोयम आ सकती है, उस पर 8 मार्क डिपेंड है, तो आपको सभी पोयम करके जाना है। उसके बाद आपका स्थूल वाचन, कोणते ही दोन। आपको पेपर में कोणते ही दोन आता है, कोणते ही दोन लिखने के लिए आता है, फिर भी आपको जितने भी स्थूल वाचन है, मतलब मराठी के इसमें आपको 4 स्थूल वाचन के लेसन है शायद से, तो आपको सभी स्थूल वाचन पढ़ के जाने हैं। और ऐसा लग रहा है आपकी कि ये आएंगे। आप लास्ट ईयर के पेपर चेक करना, जो सबसे ज़्यादा है वो आ सकता है, उसे लर्न करके ही जाना। आप ऐसा समझ लो, उसे रट के ही जाना है आपको, मतलब याद आना चाहिए आपको टाइम पे, क्योंकि इस पर 6 मार्क है, मतलब आपको 2 ही लिखना है, 2 ही इस पर आपको 6 मार्क मिल रहे हैं 3-3 मार्क के लिए। अगर आपको थर्ड वाला भी आ रहा है, तीनों भी आ रहे हैं, तो आप तीनों भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको अगर कंफर्म नहीं है कि इस पे मार्क मार्क मिल सकते हैं आपको, तो आपको तीनों भी लिखना है वहीं पे। उसके बाद आपका भाषा अभ्यास, मतलब व्याकरण। व्याकरण पे आपके 16 मार्क डिपेंड है। व्याकरण का आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, और मराठी में ज़्यादा व्याकरण का कुछ है ही नहीं। आपको अच्छे से इन डिटेल में व्याकरण का, मतलब लेसन खत्म होने के बाद जो व्याकरण का दिया होता है, वो सभी आपको लर्न करके जाना है, मतलब समझ के जाना है, क्योंकि उस पर 16 मार्क्स डिपेंड है। और 16 मार्क आपको मिलने ही चाहिए, क्योंकि ये छूटने की बात नहीं है, और इसमें कम ज़्यादा हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये 16 मार्क के लिए है, और छोटे छोटे व्याकरण के क्वेश्चन आपको पूछते हैं, तो इसमें 16 मार्क आपको मिलने ही चाहिए। उसके बाद आता है आपका लेटर, पत्र कि हुआ सारांश। इन दोनों में से मैं बताऊँ आपको, तो आप पत्र ही लिखिएगा, क्योंकि वो आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। सारांश में मार्क कटेंगे ही कटेंगे, क्योंकि आप उतना अच्छा लिखते नहीं है। अगर आपको आ रहा है सारांश, तो आप सारांश लिख सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा पत्र लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस पर 6 मार्क डिपेंड है। आपको 6 तो नहीं, पर 5 ज़रूर मिल जाएंगे, और जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है हैंड राइटिंग में, उसको 6 मार्क कन्फर्म है। उसके बाद है आपका जाहिरात, बातमी और कथा लेखन। इसमें से आपको कोणते ही 2 लिखने के रहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा जाहिरात और बातमी लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप कथा लिखते बैठेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा, और उसमें मार्क कटते हैं कथा लेखन में, और कथा लेखन में हैंड राइटिंग भी अच्छी चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जाहिरात बहुत अट्रैक्टिव लिखने की कोशिश कीजिएगा। और बातमी, बातमी भी बहुत अच्छी चीज़, इसमें 10 मार्क है आपके, तो आपको 10 में से 9 मार्क तो मिलने ही चाहिए। उसके बाद आता है आपका प्रसंग लेखन, आत्मकथन और वैचारिक, मतलब विचार मांडा। तो शायद से नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक लिखना पड़ता है। इस पर 8 मार्क डिपेंड है, आपके 8 मार्क। सोचिए, आपको सिर्फ एक ही लिखना है, उस पर 8 मार्क है। ये सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो आप प्रसंग लेखन आ रहा है, तो आप प्रसंग लेखन लिख सकते हैं, या फिर आत्मकथन लिख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप वो लिख सकते हैं, या फिर विचार मांडा, अगर आपको विचार आ रहे हैं उस टॉपिक पे, जैसा टॉपिक दिया रहता है, उस टॉपिक पे अगर आपको अच्छे विचार आ रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। मराठी के पेपर में और एक आता है जिसपे 8 मार्क डिपेंड है। चलिए आपको दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन। ये रहा वो क्वेश्चन। खालील 2 कवितांपैकी कोणत्याही एका कवितेसंबंधित दिलेल्या मुद्द्याच्या आधारे कृती सोडवा। ये आता है आपका 8 मार्क के लिए, मतलब ॲप्रिशिएशन टाइप की समझ। सबसे ज़्यादा आता है योगी सर्वगा सुखदाता किंवा हिरवंगार झाडासारखे। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसमें ये 2 आए थे, तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है ये वाला। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा योगी सर्वगा सुखदाता ये करके जाइए, नहीं तो हिरवंगार झाडासारखा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि यही करके जाइए, आप सभी करके जाइए, उसमें से कोई ना कोई आ ही सकता है। देख सकते हैं आप, प्रस्तुत कवितेचे कवी कवितरी पे 1 मार्क है, प्रस्तुत कवितेचा विषय 1 मार्क, प्रस्तुत ओळीचे सरळ अर्थ आपको अच्छे से लिखना है अर्थ, इस पर 2 मार्क डिपेंड है आपके। प्रस्तुत कवितेच्या आवडण्याचं व ना आवडण्याचं कारण, इस पर भी 2 मार्क है, और प्रस्तुत शब्द अर्थ दिया, इस पर भी आपके 2 मार्क है। तो आपको अच्छे से करके जाना है ये, मतलब आपका 70 to 80% फुल आपके, 80 to 90% आपके वर्कबुक पे ही डिपेंड है। आपको वर्कबुक का ही सबसे अच्छे से अच्छा करके जाना है आपको। एग्ज़ाम के पहले आपको एक बार वर्कबुक रिवाइज करके जानी है, वर्कबुक में से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा आने वाला है। इस तरह से आपके 80 मार्क्स कंप्लीट हो गए। 1-2 मार्क इधर उधर हो सकते हैं, तो आप अगर एकदम अच्छे से मराठी का पेपर, मतलब नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में और अच्छा तरीके से अगर आप करेंगे, तो आपको 75 प्लस 80 पैकी आपको 75 प्लस मार्क मिल सकते हैं, इस तरह से।